इसी तरह सही बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 6000 क्या है 68। क्या फरमाते हैं, तजिदो मिन शर्रिन नास, गौर से सुनिएगा, अब आ रही है खतरनाक हदीस। तजिदो मिन शर्रिन नास यौमल क़ियामत इंदल्लाह, तुम क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक लोगों में सबसे बदतर और बुरा शख्स उस शख्स को पाओगे। तुम क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक क्या है, लोगों में सबसे बुरा शख्स, ख़राब शख्स, बदतर शख्स उस शख्स को पाओगे। अल्लज़ी याती हाउलाए बेवजिन दल वजहैन, दो चेहरे वाले को। आप सोचेंगे कि इंसान के पास तो एक ही चेहरा है और मौलवी साहब दो चेहरा बोल रहे हैं, ये किस हिसाब से बोल रहे हैं, समझा रहा हूँ। तुम क़यामत के दिन दो चेहरे दल वजहैन, दो चेहरे वाले को सबसे बदतर शख्स पाओगे। अल्लज़ी याती हाउलाए बेवजिन, अल्लज़ी याती हाउलाए बेवजिन, एक शख्स के पास जो है एक चेहरा लेके आता है, वह हाउलाए बेवजिन, और दूसरे के पास जाता है तो दो चेहरा लेके आता है। बात समझ में नहीं आ रही, समझा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास ज़ैद आके बातचीत कर रहे हैं या हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ बातचीत मशवरा कर रहे हैं, तो हमसे मीठी मीठी बात करेंगे, अच्छी अच्छी बात करेंगे, दिल लुभाने वाली बात करेंगे। फिर हमसे उठ के वो दूसरे के पास जाएंगे, मिसाल के तौर पर क्या है, उस्मान के पास जाएंगे और वहाँ जाके हमारे बारे में दूसरी बात करेंगे। मौलवी अब्दुल रऊफ़ तो ऐसे हैं, अरे सरदार साहब तो ऐसे हैं, मौलवी लुकमान साहब ऐसे हैं, मास्टर ऐसे हैं, ठेकेदार साहब ऐसे, यानी हमारे पास कुछ दूसरी बात कर रहे हैं और फिर हमसे हट गए दूसरे के पास जाएंगे तो दूसरी किस्म की बात करेंगे, यानी हमारी फिर गिबत चालू। इसी को कहते हैं दो चेहरा वाला। उससे बच के रहिएगा, बहुत ही ख़तरनाक इंसान है, कभी धोखा दे सकता है। नारी पकड़िए, नारी किसकी, नारी कैसी है, नारी नस पकड़िए, नस। एक चाय पी लेने से इधर उधर जो हटते हैं और मुतवज्जा होते हैं और सटते हैं और पार्टी बन जाते हैं, एक चाय में ईमान को बेच देते हैं, एक चाय में ईमान को बेच देते हैं। उधर मैं नहीं जाऊंगा, उधर मैं नहीं जाऊंगा, कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह ये मौजू रखा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ बात दूसरी होती है, फिर हमसे उठ के दूसरे के पास जाएंगे तो उसके पास दूसरी बात करेंगे, तो इसको कहते हैं दो चेहरा वाला। तो क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतर वही शख्स होगा। इसी तरह सही बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 6066, इय्याकुम वज़न्ना, गुमानी से बचो, बदगुमानी से बचो। फ़इन्न ज़न्ना अकज़बुल हदीस, बेशक गुमान करना, बदगुमानी करना तहकीक करने के बाद झूठी बात साबित होती है। इसलिए बदगुमानी से बचिए, यानी किसी के बारे में कुछ बुरा ख्याल रखना, बदज़न रखना, और क्या है हसद रखना, बुग़्ज़ रखना, और तहकीक करने के बाद वो चीज़ अगर नहीं निकल रही है तो ये सबसे बड़ी झूठी है, झूठी साबित होती है। इससे बच के रहिए। और क्या आगे फरमाते हैं अल्लाह के नबी,
वला तहस्ससू वला तजस्ससू वला तनाजशू वला तहासदू वला तबागजू वला तबागरू वकूनू इबादल्लाह इख्वाना। बस 5 मिनट, उसके बाद खुतबा ख़त्म हो जाएगा। वला तहस्ससू, तुम किसी के ऐब के पीछे न पड़ो। वला तजस्ससू, और किसी की टोह में ना रहो, किसी की खामी निकालने में ना रहो, किसी की ऐब निकालने में ना रहो। वला तनाजसू, और किसी के भाव पर ना चढ़ाओ। क्या मतलब? किसी के भाव पर भाव ना चढ़ाओ। कोई चीज़ कुछ बेच रहा है, वो 10 रुपया में बेच रहा है, आप उसको चिढ़ा के 20 रुपया में बेच रहे हैं सामने। भाव पर भाव बढ़ाना, भाव पर भाव बढ़ाना। वो क्या है 30 रुपया में दे रहा, वो 40 रुपया में, यानी उसी के सामने चिढ़ा के बेच, ऐसा मना है। वला तनजसू, और किसी के भाव पर भाव न चढ़ाओ। वला तहासदू, और हसद न करो। वला तबागजू, और बुग़्ज़ न रखो। वला तदाबरू, और किसी की बुराई न करो। वकूनू इबादल्लाह इख्वाना, ऐ अल्लाह के बंदो सब आपस में भाई भाई बनकर रहो, भाई बनकर रहो। इसी में भलाई है। मिलजुल के रहिए, दुश्मनी खामखा ना पैदा कर लीजिए, बातचीत बंद ना कीजिए। उसके बारे में एक हदीस सुन लीजिए, दो हदीस